साहब, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को खुश और आबाद रखे। तो ये है सुबह का टाइम तो इसको नहीं कह सकते क्योंकि 11 बज रहे हैं और मैं बहुत लेट उठी हूँ। और रात को चूँकि हमारे घर दावत थी तो ये मैंने बर्तन वगैरह उसी तरह धो के रख दिए थे और कुछ भी नहीं कर पाई थी, बाकी उनको अपनी जगह पे भी नहीं रख सकी और ड्राई भी नहीं कर सकी, तो वैसे ही छोड़ दिया था। बहुत थक गए थे। तो ये रात के जो है थोड़े से मैं क्लिप्स आपको दिखा दूँ कि मैंने खाने में क्या बनाया था, बिकॉज़ उस टाइम जो है बहुत बिज़ी सब कुछ चल रहा था। आप लोगों को पता है कि जब मेहमान आए होते हैं तो सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी चल रहा होता है, तो उस वक्त मुमकिन नहीं था। तो ये मैंने थोड़े से क्लिप्स बना लिए छोटे छोटे। तो मेरी कज़न आई हुई थी कल और दुबई में जो है वो छुट्टियां थी, नेशनल डे था, तो इस वजह से हमने उनको घर पे इनवाइट किया हुआ था और कुछ भी नहीं क्लीन किया हुआ, सब कुछ वैसा ही पड़ा है रात का। तो अभी जो है क्लीन करना है, तो पहले तो मैं बनाऊंगी चाय, बिकॉज़ चाय के बगैर तो कुछ भी नहीं मेरे से हो सकेगा। पहले नाश्ता करेंगे और उसके बाद कुछ एनर्जी आएगी तो कोई और काम करूँगी मैं। Why are you crying now? What happened? What happened? पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा बिज़ी थी मैं, बस छुट्टियां थी और बस कज़न्स वगैरह के साथ घूमना फिरना एंजॉय करना यही सब चलता रहा, तो आप लोगों से मैं व्लॉग नहीं दे सकी आप लोगों को। तो ये मैंने बना लिया है चाय और नाश्ता। तो नाश्ते में जो है मैं वही राइस ही लूँगी, रात वाली बिरयानी जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पुलाव हो या बिरयानी हो, रात की सुबह खाना बहुत पसंद है मुझे। तो शाल भी यही मांग रही है, इसको भी मैं यही दूँगी। At this time you don't eat apple. Eat now. Eat this. Eat rice. Yummy? Yummy. Is that apple? Yes, this is apple. Do you like apple? This is for my baby. This is my baby's orange. This is my baby's orange. You like to eat orange? But this time tomorrow. Tomorrow? Not today? Yes, tomorrow. इस तरह जब कोई अपना आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, बिल्कुल पाकिस्तान वाली फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं और ऐसे लगता है जैसे मतलब बहुत इन्जॉय करते हैं हम। रात को हमने बहुत इन्जॉय किया और पहले जो छुट्टियों के दिन थे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय किया हमने। तो मैंने कल ये नाश्ता अब ज़रा मैं रूम सेट कर लूँगी। और ये देखें जी, ये मेरी बेटी ने जो है वो सारी दीवार पे पूरी इसने जो है पेंसिल के साथ पता नहीं क्या लिखा हुआ है या कुछ फूल बनाए हुए हैं, जो भी इसका दिल किया वैसे इसने किए। बच्चों की इन छोटी छोटी बातों पे जो है वो गुस्सा भी आता है लेकिन खुशी भी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला ने इस नेमत से नवाजा हुआ है। और ये वॉलपेपर हमने ऊपर लगाया हुआ है, तो जहाँ तक इसका हाथ जाता था वहाँ तक इसने अपना काम पूरा किया हुआ है और ये अब हमने सेट करना है। तो यहाँ मैं धो रही हूँ बर्तन, और बर्तन धोते वक्त जी मुझे एक किस्सा मेरे जहन में आ रहा है, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करती चलूँ। कि एक शख्स को किसी का कर्ज़ अदा करना था और कर्ज़ खा ने कर्ज़दार को मजदूरी के तौर पर बैल के साथ हल में जोत दिया। एक तीसरा शख्स वहाँ से गुजरा तो इसे कर्ज़दार की हालत पर तरस आ गया। इसने कर्ज़दार को कर्ज़ अदा करने की ऑफ़र की, लेकिन कर्ज़दार ने यह कहकर इनकार कर दिया कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। खैर, पूरे दिन की बदन तोड़ मेहनत के बाद कर्ज़दार कर्ज़ से आज़ाद हो गया। कुछ अरसे के बाद इस तीसरे शख्स का दोबारा इस इलाके से गुज़र हुआ, तो इसने सोचा कि कर्ज़दार का हाल मालूम करता चलूं। जाकर मालूम किया तो इल्म हुआ कि कर्ज़दार बहुत अमीर हो गया है। और फिर इसने जाके इससे मुलाकात की और इसकी मौजूदा हालत पर खुशी का इजहार किया। तो इस कर्ज़दार ने जवाब दिया कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। कुछ अरसे के बाद ये शख्स जब दोबारा इस इलाके में गया तो इसे इल्म हुआ कि कर्ज़दार तो फौत हो चुका है।
तो वो शख्स उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने गया तो इसकी हैरत की इंतहा ना रही जब वहाँ भी यही लिखा था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये शख्स काफ़ी सोचता रहा कि आखिर इस बात का क्या मतलब हो सकता है, क्या कब्र में जाने के बाद का वक्त भी गुजर जाएगा। लेकिन जब वो इसके बाद दोबारा वहाँ गया तो इसे अपनी इस बात का जवाब भी मिल गया जब इसने देखा कि उसकी कब्र की जगह पर से सड़क गुजर रही है और वहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। तो ये दुनिया किसी की भी नहीं है, कुछ यहाँ पर कुछ भी हमेशा नहीं रहता। बाकी रहने वाली जो चीज़ है वो सिर्फ अमाल हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये वक्त भी गुजर जाए और सिवाय पछतावे कि हमारे हाथ में कुछ ना आए। तो हमें चाहिए कि हम अपने अमाल को जो है वो बेहतर बना लें और कोशिश करें कि अल्लाह ताला को प्यारे होने से पहले हम अल्लाह के प्यारे बन जाएं। तो यही हमारे लिए बेहतर है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हम दूसरों के दिलों में हमारे लिए नफ़रतें ना हों, और अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो उसे माफ़ कर दें, दरगुज़र का मामला अपनाएं, दूसरों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और दूसरों को माफ़ कर दें। माफ़ करना अल्लाह ताला को बेइंतहा पसंद है। प्यार मोहब्बत से रहना अल्लाह ताला को बेइंतहा पसंद है। झगड़ालू शख्स अल्लाह ताला बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो बेहतर है हम अपने झगड़े जो दुनिया के हैं वो छोटी छोटी बातों पे ख़त्म करके प्यार मोहब्बत से इत्तेफाक से रहें। यही हमारे लिए बेहतर है और यही हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर है। तो ये थी आज की बात। तो यहाँ पे मैं जो है वो शाल की फीडर स्टेरलाइज़ कर रही हूँ। ये स्टेरलाइज़र मैंने जब से शाल पैदा हुई थी तब से ही लिया हुआ था। तो ये मेरे लिए बहुत जो है सहूलत रहती है, क्योंकि मुझे बार बार जो है वो बॉयल नहीं करने पड़ते। एक ही दफ़ा मैं इसमें 6 फीडर आ जाते हैं तो मैं एक ही दफ़ा जो है बॉयल कर लेती हूँ इसके और स्टेरलाइज़ कर लेती हूँ। तो इसमें क्वांटिटी उन्होंने बताई होती है और इस तरह फिर थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ उसी क्वांटिटी के मुताबिक उन्होंने बताया होता है कि कितना डालना है। तो अगर आप लोगों में से किसी को कोई टिप और ट्रिक पता हो कि किस तरह बच्चे को फीडर छुड़ाना है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये तो था मेरा आज का ब्लॉग। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, और खुश रहें और खुश रहने दें और अपना भी ख्याल रखें, अपने आसपास लोगों का भी ख्याल रखें। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।